शांति। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो अभी प्यारे बाबा का आवाहन करेंगे। बाप दादा को इस सभा में बुलाएंगे। लाडले बाप दादा के साथ जैसे कि हम अपने चार्ट में रखे हुए हैं, डेली मम्मा के साथ हम, ये सभी को याद तो है ना। सभी लोग सुबह अपने लक्ष्य के साथ जब लक्ष्य का रिवीजन करते हैं योग करने से पहले, तो मम्मा बाबा को साथ लेके सारे विश्व को साकाश देते हैं। चार्ट का पॉइंट है, याद तो है ना सभी को। हाँ, जो चार्ट भरते होंगे उनको तो याद होगा ही। ठीक है। विशेष मम्मा के साथ सभी आत्माओं को जैसे ज्ञान गुण शक्तियों का साकाश देते हैं। विशेष माता जी को ज्ञान के लिए याद किया जाता है, तो सभी लोग उसी प्रकार से मम्मा को भी अभी बाबा के साथ आवाहन करेंगे। हाँ प्यारी माँ, आप जिस परम ज्ञान को अपनी बुद्धि में समाये हुए हैं, हाँ, उसका वरदान मैं लेने के लिए तैयार हूँ। तो आइए, आपका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बाबा का आह्वान करते हैं। ओम शांति। तो आज है 18 जून 2025 के ईश्वरीय साकार महावाक्य। कल शाम के डिस्कशन में भी रिवाइज किया, और आप लोगों से भी शेयर करना था कि करते रहिए मेहनत के साथ, छोड़ना नहीं है। हमारी तरफ से कोई कमी भगवान को नहीं मिलनी चाहिए। फिर कल को रिजल्ट हमारे पिताजी के हाथ में ही है। वो हमारी भावनाएं और हमारी मेहनत को जरूर कंसीडर करेंगे। मैंने कल शाम को भी ये चीज़ शेयर की। शाम को कल योग में नुमा शाम रोज ही अच्छा रहता है, लेकिन विशेष जैसे कभी कभी कोई संकल्प आ जाते हैं कि पूरे जीवन को, मतलब पूरे, बाबा ने कहा सबको पढ़ के पढ़ाना है, तो क्या पढ़ाना है। अगर इन 15 सालों में जो हमारे मधुबन में निकले हैं, इन 15 सालों का एक एक सेंटेंस में पूरे 15 सालों को कंपाइल करना हो, तो फिर मैं तो कुछ तैयारी से नहीं बैठा था, लेकिन एकदम संकल्प आया कि अभी भी बहुत चांस है। अगर इन 15 सालों को एक शब्द में मुझे लाना हो, तो सभी से ही, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं। कल एक प्रश्न आया कि किसी भाई ने, शायद कहीं सेंटर पे समर्पित होंगे या मधुबन में, ये तो पता नहीं, कि जो अभी 5 साल से आ रहे हैं वो सारे चंद्रवंशी हैं। तो भाई, दीदी जी ने मुझे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे भाई जी बोल रहे हैं। तो मैंने उन्हें ये कहा कि जो अभी 5 साल से आ रहे हैं, शायद उनको सबसे ज़्यादा चांस है सूर्यवंशी राजधानी में सर्वोच्च पाठ निभाने का, माला में पाठ निभाने का। क्यों? क्योंकि 2017 के बाद बाबा की वो जो स्थूल पालना है वो थोड़ी सी कम हुई है। स्थूल है ना, वो जो मधुबन के वातावरण में बाबा का एक ये रहता था कि बाबा मिलन हो रहा है, बाबा मिलन हो रहा है। 2017 के बाद दादियों के साथ मिलना जुलना थोड़ा सा कम हो गया। तो हर कुछ किस पे डिपेंड करता है? उस अव्यक्त स्थिति पे। तो जो नए नए हैं ना, उनको तो और ही ज़्यादा चांस है। बाकी उनको बताया कि भैया को मत बताना, क्योंकि वो मानेंगे भी नहीं वैसे भी। ठीक है।
समय की आ जाती ना, हम इतने समय से इतने समय से कोई फर्क नहीं पड़ता। शिव भगवान आज 25 दिन वाला भी 25 साल से आगे जा सकता है। ईश्वरीय महावाक्य है, मुरली में आए हैं सेम के सेम। ठीक है, तो फिर उसी से ही रिलेटेड एक प्रश्न निकला, वो आप लोगों को आंसर देना है। मेरे पास कौन सी एक ऐसी चीज है जो मैं भगवान को दे दूं और वही चीज वापस ले लूं तो मैं संपूर्ण पावन बन सकता हूं? ठीक है, ढूंढना। मेरे पास मेरी ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है, ऐसी कौन सी एक प्रॉपर्टी है जिसको मैं भगवान को दे दूं और फिर झुकी तो वापस ले लूं तो मैं संपूर्ण पावन बन सकता हूं? ओके, चलो। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, यह रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं रुद्र भगवान ने रचा है। अपना लक्ष्य भगवान को दे देंगे तो बचा क्या आपके पास? हाँ, वो तो भगवान ने दिया, आपके पास तो था ही नहीं अपना लक्ष्य। समय, समय तो बहुत लोगों ने दे रखा है। आज बोलते हैं, मेरे सामने बोलते हैं जिंदगी बर्बाद हो गई हमारी। किस तरीके से यूज किया है समय? समय देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको जहां फायदा दिखेगा आप समय देंगे, क्यों नहीं देंगे? ठीक है, सोचना, एकदम से इंस्टेंट आंसर नहीं दिया करो, सोचना। ओके, अच्छा। रुद्र सर्वोच्च शक्ति, मेरी भावनाएं, भावनाएं तो भक्ति मार्ग में नहीं दी तो वहां लक्ष्य क्यों नहीं मिल गया? यहां से ज्यादा दी। वहां तो धक्के खाए, यहाँ तो कोई धक्के नहीं खाने। आराम से एसी में बैठ के मधुबन में आओ, मधुबन में भी फिर एकदम बिस्तरा विस्तरा सब अकोमोडेशन खाना वाना एकदम टेबल पे। ठीक है, सोचना, अभी सोचो, अभी आंसर मत करो। आराम से, समय है, कल तक, कल पूछना फिर, है ना? कल मुरली के शुरू में ही बात करेंगे। अच्छा, योग में बैठोगे ना तो आंसर आएगा। ये जो अभी टप टप करके गिर रहा है ना, ये है ज्ञान। आंसर आएगा संबंध से। मैंने कल भी कहा, पुरुषार्थ आपको भगवान के करीब लेके जा सकता है। भावना से आप भगवान को जीत सकते हैं, भगवान को अपना बना। पुरुषार्थ भगवान के करीब ला सकता है, भाई ये मेरा मेहनती बच्चा मैं। भावनाएं, वो दिल का प्रेम जो है ना, वो जागृत करती है। भावनाओं से पुरुषार्थ, वो भगवान को, भगवान से विजय प्राप्त की जा सकती है उसमें, है ना? अच्छा, यह रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं रुद्र भगवान ने रचा है। ये शक्ति, ये ज्ञान जो है ये शक्ति है, और कोई ज्ञान शक्ति नहीं है। रुद्र ज्ञान शक्तिशाली ज्ञान, स्वयं सर्वशक्तिवान द्वारा दिया हुआ ज्ञान, रुद्र भगवान सर्वशक्तिवान भगवान ने रचा है। इसमें तुम अपना सब कुछ सुहा करो, क्योंकि अब घर चलना है। सब कुछ सुहा करो तो अब घर चलना है। प्रश्न है, संगम युग पर कौन सा वंडरफुल खेल चलता है? संगम युग पर कौन सा वंडरफुल खेल चलता है? उत्तर, भगवान के रचे हुए यज्ञ में ही असुरों के विघ्न पड़ते हैं। भगवान के रचे हुए यज्ञ में ही असुरों के विघ्न पड़ते हैं। यह भी संगम पर ही वंडरफुल खेल चलता है। ऐसा यज्ञ फिर सारे कल्प में नहीं रचा जाता है। ऐसा यज्ञ फिर सारे कल्प में नहीं रचा जाता है। कौन सा? ये वंडरफुल, जहां असुरों के विघ्न पड़े। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ असुर? आप लोगों को बताई थी असुरों की डेफिनेशन, किसको याद है? नहीं पता? यस और नो? टाइम खराब नहीं करेंगे ना फिर। असुर, क्वेश्चन में ही आंसर है भाई। जिनका कोई सुर ना हो। सुर तो होगा ही भाई, स्थूल नहीं होगा, जोर जोर से नहीं बोल रहे होंगे तो मन से बोल रहे होंगे। जिसका ज्ञान में सुर ना हो। असुर, असुर माना अश्रीमत। सुर माना क्या है? श्रीमत। श्रीमत, एक श्रीमत पर जो नहीं चलते, कभी इधर कभी उधर, कभी श्रीमत, अपने हिसाब से मानते, अपने हिसाब से नहीं मानते, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं, असुर। तो असुर के विघ्न पड़ते हैं, जो श्रीमत पर नहीं चलते वो क्या करते हैं? यज्ञ में विघ्न डालते हैं। यह भी संगम पर ही वंडरफुल खेल चलता है। ऐसे यज्ञ, ऐसा यज्ञ फिर सारे कल्प में नहीं रचा जाता है। यह है राजस्व अश्वमेध यज्ञ।
राजस्व इस राज्य के लिए, ठीक है, और राजस्व उसकी संपत्ति के लिए। भाई हम क्या करते हैं, राजस्व इकट्ठा करते हैं। और अश्वमेध यज्ञ इस आत्मा रूपी घोड़े की, ये यज्ञ क्यों रचा है, इस आत्मा को ऊंची उड़ान देने के लिए, सर्वोच्च ऊंची उड़ान देने के लिए, राज्य स्वराज्य पाने के लिए। अभी जो मेरा स्वराज्य खो गया है, कोई भी आके मेरी स्थिति हिला देता है, कोई भी आके मेरे संकल्प हिला के देता है, कोई भी आके मेरे योग हिला देता है, कोई भी आके मेरी स्थिति हिला देता है। स्वराज्य पाने के लिए इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। इसलिए फिर से एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, पूरे विश्व में जहां पर भी जाओ, जिससे भी बात करो, जिससे भी व्यवहार करो, जो भी वो मांगे दे दो। दो चीजें जो किसी को नहीं देनी है, वो क्या है, दो चीजें जो किसी को नहीं देनी है, बताइए, सबको याद होना चाहिए। दो चीजें जो किसी को नहीं देनी है, बिना श्रीमत के किसी को नहीं देनी है, मेरा समय और मेरी स्थिति। मेरा समय और मेरी स्थिति मेरा पर्सनल प्रॉपर्टी है, ये मैं बिना श्रीमत के किसी को शेयर नहीं करूंगा। स्थिति देनी है, कोई आया है बुझा हुआ आया है, कोई हतोत्साहित आया है, कोई थका हुआ आया है, एक बार को उनके साथ बैठ के उनको ऊपर उठाना हो तो अपनी स्थिति को थोड़ा सा डाउन नहीं करना पड़ता, उनके हिसाब से कोई बात नहीं, हो जाएगा। यहां पर होती है स्थिति। ओम शांति। तुम कहाँ बैठे हो, इनको स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी भी कहते हो, विश्वविद्यालय है जिसकी ईश्वरीय ब्रांचेस हैं। बाप ने बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी खोली है, शास्त्रों में रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम लिख दिया है, शास्त्रों में रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम लिख दिया है। इस समय तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा ने यह पाठशाला अथवा यूनिवर्सिटी खोली है। ऊंचते ऊंच बाप पढ़ाते हैं, यह तो बच्चों की बुद्धि में याद रहना चाहिए, भगवान हमको पढ़ाते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान हमें पढ़ाते हैं, ये बुद्धि में रहना चाहिए। ठीक है, करके देखो। अपनी परम असीम भावनाओं, समर्पण, स्थूल और सूक्ष्म संपत्ति के साथ 63 जन्म जिसकी तलाश में थे, वो परम मेरा पिता सर्व समर्थ सुप्रीम टीचर काल चक्र के सर्वोच्च सिंहासन पे बैठी हुई मैं अपने सुप्रीम टीचर से पढ़ रही हूँ। सर्वोच्च वर्षा प्राप्त करने के लिए। भगवान हमें पढ़ाते हैं, उनकी ही तलाश थी ना, भगवान हमें पढ़ाते हैं। हर बार अपने योग में नए शब्दों को जोड़ो, कुछ भी जोड़ो, कोई आपके मन में थोड़ा ही आके बैठ जाएगा कि ये नहीं बोलना, ये नहीं बोलना, जो मन मर्जी है वो बोलो। अपनी भावनाएं क्रिएट करो, अपना संबंध क्रिएट करो, अपनी कन्वर्सेशन क्रिएट करो। कल अमृत वेला था किसी ग्रुप में, तो किसी ने बाद में कहा कि आपने हमें क्यों नहीं बुलाया। मैं नहीं चाहता कि आप लोग करें, अपनी सोच है, अपना मिलन का टाइम है वो। फिर जिनको कभी कभी आवश्यकता होती है तो ठीक है, एक बार आपको करा दिया, आपको पता है, क्यों बार बार पीछे पड़ना किसी के। अपना समय है ना, पर्सनल। उनका यह यज्ञ रचा हुआ है, उनका नाम भी बाला है, राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजस्व अर्थात स्वराज्य के लिए,
अश्वमेध, यह जो कुछ भी देखने में आता है उन सब को स्वाह कर रहे हैं। शरीर भी स्वाह हो जाता है, आत्मा तो स्वाह हो नहीं सकती। सब शरीर स्वाह हो जाएंगे, बाकी आत्माएं वापस भागेंगी। यह है संगम युग। बाकी आत्माएं सब वापस भागेंगी, यह है संगम युग। बहुत आत्माएं भागेंगी, बाकी शरीर खत्म हो जाएंगे। यह सब है ड्रामा। तुम ड्रामा के वश हो चल रहे हो। यस और नो? हम्म हम ड्रामा के वश हो चल रहे हैं। हम्म नो? किसके वश होकर चल रहे हैं फिर? हम्म मैं ड्रामा के साथ चल रहा हूं। मैं ड्रामा के साथ चल रहा हूं, वश साथ होके चल रहा हूं। मैं ड्रामा की पूरी रिस्पेक्ट करता हूं, ड्रामा मेरी पूरी रिस्पेक्ट करता है, इसलिए हम साथ हैं। ओके? जैसे अपने संकल्पों के संकल्प तो फिर उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। साथ चल रहा हूं। बाबा सर्वशक्तिवान क्यों है? क्योंकि वो ड्रामा के साथ साथ चलता है। उसको पता है ये सुबह अमृत वेला मिस कर रहे हैं, तो ड्रामा को अपोज नहीं करता। ड्रामा जाओ इसको उठाओ, नहीं, चलता है चलता है। ओके ओके ओके। मैं ड्रामा के साथ हो चल रहा हूं। जैसे आप अपने घर में हैं, जिन लोगों के शादी हो चुकी है, तो अगर कोई एक दूसरे को, हालांकि आप दोनों आपस में कंपेनियन है, आपके युगल और आप, लेकिन अगर कोई एक दूसरे को वश में करने की कोशिश करता है, तो फिर क्या होता है? हाँ, कोलिजन होता है। हाँ, फिर बहुत सारी बातें होती हैं, और दोनों एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हुए चलते हैं। अच्छा, कितने साल हो गए शादी को? 25 ईयर्स। ठीक है, तो फिर सेलिब्रेट करते हुए खुशी आती है। हम्म तो ऐसे नहीं कहेंगे कि मैंने यज्ञ रचा। बाप कहते हैं हमने राजस्व यज्ञ रचा है, यह भी ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मैंने यज्ञ रचा, राजस्व यज्ञ रचा है। ठीक है, अपनी इस आत्मा की संपूर्ण प्रॉपर्टी के लिए यज्ञ रचा है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मैंने यज्ञ रचा है। ड्रामा प्लान अनुसार तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए कल्प पहले मुआफिक ज्ञान यज्ञ रचा गया है। मैंने रचा है, यह भी अर्थ नहीं निकलता। मैंने रचा है, फिर यह भी अर्थ नहीं निकलता। ड्रामा प्लान अनुसार रचा गया है, कल्प कल्प रचा जाता है। यह ड्रामा बना हुआ है ना। ड्रामा प्लान अनुसार एक ही बार यज्ञ रचा जाता है। ड्रामा प्लान अनुसार एक ही बार यज्ञ रचा जाता है, यह कोई नई बात नहीं है। अभी बुद्धि में बैठा है, अभी बुद्धि में बैठा है, बरोबर 5,000 वर्ष पहले भी सतयुग था। अब चक फिर रिपीट हो रहा है। अब इसमें बरोबर की डेफिनेशन बताओ। हाँ, जो गुजराती हैं वो बताएं। ठीक है ना? गुजराती जो भाई बहन हैं उनको बरोबर का मीनिंग समझ में आए। गुजराती या मुंबई में जो रहते हैं ना, थोड़े से गुजराती भी जानते, मराठी बरोबर ने भाई? हैं? તમારો નામ અમિત છે, બરોબર ને? what is the baro accurate, hubahu same? okay, what is the meaning of बरोबर? हम्म सच्चे और कंप्लीट। अनिल भैया, माना वो सहमत है कि यही सही है। यूपी वाले बरोबर की डेफिनेशन निकाल रहे। एकदम सच्ची बात। ओके, ये भी है। यहां पर बरोबर का मतलब क्या होगा? हाँ हाँ, सच। ओके, ठीक है, देखो मैं दोबारा पढ़ देता हूं। अभी बुद्धि में बैठा है, बरोबर 5,000 वर्ष पहले भी सतयुग था। अब चक्र रिपीट हो रहा है। हम्म हमने तुम्हारो 100 रुपए लिए, भाऊ, ये तुम्हारे 100 रुपए, बरोबर ने? ठीक है, समझे? तो बरोबर इज इक्वल टू पूरे, एग्जैक्ट यहां से यहां तक। समझ रहे हैं? माना पूरे 5,000 वर्ष, माना वो लक्ष्य। ठीक है ना? एक होता है 5,000 वर्ष, 5,000 वर्ष तो शुरू हुए, पद तुम्हारा कौन सा था वो पता नहीं, तो ये बरोबर नहीं हुआ। पद
समय और वो पावनता, सारे सर्वोच्च। तो बरोबर यहां आके, ओके, बरोबर ने। चलो, अब चक्र रिपीट होता, तो माना कहने का मतलब है कि बाबा ये कहना चाह रहा है कि मैं तुम्हें लक्ष्य रिवाइज करा रहा हूं। ओके। अच्छा, फिर से नई दुनिया स्थापन हो रही है। तुम नई दुनिया में स्वराज्य पाने के लिए पढ़ रहे हो, पवित्र भी जरूर बनना है। बनते भी वही हैं जो ड्रामा अनुसार कल्प पहले बने थे। बनते भी वही हैं जो ड्रामा अनुसार कल्प पहले बने थे। कैसे पता चले कि ड्रामा अनुसार आप बने थे? अगर ये मेरे लिए बात कही जाए, बनते भी वही हैं जो ड्रामा अनुसार कल पहले बने थे, कैसे पता चले मैं ड्रामा अनुसार कल पहले बनी थी या बना था? बताओ। आंसर तो दिया हुआ है आपको, अगर कोई बताए तो, किसको टच हो तो। क्योंकि अब पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ा तो बहुत सारों को रहे हैं, सारे ही बन जाएंगे। कैसे पता चले कि आप कल्प पहले बने थे? सर्वोच्च विश्व का राज्य आपने लिया था, निश्चय, निश्चय है। आप दूसरों को बता के देखो, उस अनुसार पुरुषार्थ करेंगे, व्यवहार करेंगे, स्थिति, निश्चय। मुरली कह रही है, ओके। और मुरली तो सबको ही कह रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। देखो, बनते भी वही हैं जो ड्रामानुसार कल पहले बने थे। तो मैं कल पहले वाले बना था, उसका एक 100% प्रूफ, स्थूल प्रूफ जो भगवान ने मुझे दिया है। जैसे माता जी ने कहा, मुरली बोल रही है। एक दूसरा, जब मेरा कोर्स पूरा हुआ, चाहे मैं 5 दिन पहले पूरा हुआ, चाहे 5 साल, चाहे 50 साल, चाहे 500 साल पहले, सबसे आखिरी जो लेसन था वो क्या था? सबसे आखिरी पार्ट क्या था पूरा कोर्स होने के बाद? तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? अब जो जितना निश्चय करे, निश्चय है मेरे ऊपर, लेकिन बाबा ने स्वयं सर्वशक्तिवान सर्वोच्च परमपिता शिव परमात्मा, स्वयं सर्वशक्तिवान परमपिता शिव परमात्मा पढ़ा रहे हैं। तो बाबा ने मेरे लक्ष्य में ये मुझे बताया है, तो इस पर निश्चय किया जा सकता है। और फिर रोज की मुरली, मैं कल्प कल्प की स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। हाँ, तो क्या करें हम? बाबा ने बताया इसीलिए। ओके। अभी अभी भी बनेंगे, साक्षी हो, ड्रामा को देखना है और फिर पुरुषार्थ भी करना होता है। बच्चों को मार्ग भी बताना है। मुख्य है पवित्रता की, मुख्य बात है पवित्रता की। बाप को बुलाते ही हैं, आओ पवित्र बनाकर हमको इस छिछी दुनिया से ले जाओ। बाप को बुलाते हैं कि आओ पवित्र बनाकर हमको इस छीछी दुनिया से ले जाओ। बाप आए ही हैं घर ले जाने के लिए। बच्चों को पॉइंट्स तो बहुत दी जाती है, मुख्य बात भी है। बाप कहते हैं मन मना भव, पावन बनने के लिए बाप को याद करते हैं। यह भूलना नहीं चाहिए। क्या नहीं भूलना चाहिए? पावन बनने के लिए मैं अपनी सर्वोच्च काल चक्र की सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करने के लिए बाबा को याद कर रहा हूं। ये नहीं कि मेरे घुटनों का दर्द बंद कर दो, मेरे दांत का दर्द बंद कर दो, ठीक है, मेरे पोते का बुखार ठीक कर दो। पावन बनने के लिए, क्योंकि जैसे ही आत्मा पावन बनेगी, उसके आसपास की चीजें अपने आप से ही होती चली जाएंगी। फिर वो चाहे शरीर हो, चाहे संबंध हो, चाहे व्यवहार हो, चाहे स्थिति हो, कुछ भी, दूसरों की भी। जितना याद करेंगे उतना फायदा होगा, जितना याद करेंगे उतना फायदा होगा। चार्ट रखना चाहिए। उल्टा करके देखो, जितना चार्ट रखेंगे उतना याद कर सकेंगे, उतना फायदा होगा। चार्ट के पॉइंट में लिखो सब लोग। चार्ट वाले अलग पॉइंट बना लो विद डेट। चार्ट रखना चाहिए। जितना चार्ट रखेंगे उतना फायदा होगा, जितना फायदा होगा उतना याद कर सकेंगे भाई, जितना प्रॉफिट होगा उतना बिजनेस को बढ़ाएंगे। नहीं तो फिर फिसआरडी में फेल हो जाएंगे। अगर चार्ट नहीं रखेंगे, याद नहीं करेंगे भाई, हिसाब ही नहीं है आपके पास कितने पैसे हैं कितने नहीं। मकान खरीदने चल दिए, फिर देखा बैंक अकाउंट तो खाली है। अच्छा, कहाँ खर्च हुए पता ही नहीं, हिसाब तो कुछ रखा ही नहीं। बच्चे समझते हैं हम ही सतो प्रधान थे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो उच्च बनते हैं, उनको मेहनत भी जास्ती करनी पड़ेगी।
नंबरवार, जिनको नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो ऊंचे बनते हैं उनको मेहनत भी जास्ती करनी पड़ेगी। समझते हैं? कल परसों भी बताया ना, दीदी ने फोन किया, दीदी बोल रही हैं कि हमने 8 घंटे की भट्टी का लक्ष्य रखा और बहुत सारे पेपर परिस्थितियां आने लगी, शायद हमारा योग ठीक नहीं है। मैंने एक ही सेंटेंस में बोला, योग ठीक है इसीलिए परिस्थितियां आ रही। मेहनत क्यों लग रही है? क्योंकि माया को पता है ये जीत सकते हैं, तो बड़े पेपर देती है, बात खत्म। अब जो छोटे बच्चे होते हैं उनको छोटे मोटे पेपर देती हैं, किसी को घुमाने में घुसा देगी, किसी को खिलाने में घुसा देगी, किसी को साधनों में घुसा देगी, किसी को छोटी छोटी चीजों में। जो बड़े हैं उनको दिए जाएंगे मन के पेपर, उनको दिए जाएंगे स्थिति के पेपर, उनको दिए जाएंगे बड़े बड़े स्थिति स्थिति की चेकिंग के पेपर। तुम कहाँ खड़े हो? और जो छोटे मोटे होते हैं, ठीक है, चीनू मीनू पीनू, उन सबको छोटे मोटे पेपर दे देती हैं, ये लो तुम खाना खा लो, तुम आइसक्रीम खा लो, तुम थोड़ा घूम के आओ, तुम थोड़ा ये साधन ले लो, तुम थोड़ा ये सीट ले लो। वो उसमें ही खुश हो जाते हैं। और जो मेहनत करने वाले हैं उनको यहाँ उनकी स्थिति लाई जा रही है। इंद्रियों की इंद्र सिंहासन डोलता है, इंद्रियों का कंट्रोल कहाँ है? यहाँ इंद्र सिंहासन डोलता है। ठीक है, मेरा इंद्र स्थिर बैठा है। जास्ती करनी पड़ेगी, याद में रहना पड़ेगा, यह तो सब समझते ही हैं। बाकी थोड़ा समय है, बाकी थोड़ा समय है, फिर सुख के दिन आने वाले हैं। थोड़ा समय है, कितना थोड़ा? कितना थोड़ा? बाकी थोड़ा समय है, कितना थोड़ा? क्या आंसर आएगा? 2 इयर्स रॉन्ग आंसर है दीदी, और विक्रम के खाते में जाता है अगर किसी और को बोल दिया तो। समय की प्रिडिक्शंस नहीं बताओ, 1 सेकंड भी गलत है। हो गया 1 सेकंड, हुआ तो है नहीं कुछ। अब हो गया ना विक्रम? कितना समय है? एग्जैक्ट आंसर क्या है? बाकी थोड़ा समय है, कितना? इतना कि हम अपनी संपूर्ण पावनता को पा सकते हैं। इतना थोड़ा समय है कि हम संपूर्ण पावनता को पा सकते हैं। बाकी वो कितना है वो भगवान और ड्रामा जाने। मैं जब तक संपूर्ण ना बन जाऊं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। आप संपूर्ण नहीं बने, 4 संगम युग, तो हम बैठे रहेंगे यहां आपके चक्कर में। इतना समय है आप संपूर्ण पावनता को पा सकते हैं, इतना समय नहीं है कि जब तक मैं संपूर्ण बन जाऊं। ऐसे तो सब यहां बस फिर बरोबर है, मतलब उस फिक्र को जनरेट करना पड़ेगा, उस तात को जनरेट करना पड़ेगा। फिर सुख के दिन आने हैं, बरोबर, हमारे अथाह सुख के दिन आने हैं। बाप एक ही बार आते हैं दुख धाम खलास कर सुख धाम ले चलने के लिए। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम ईश्वरीय परिवार में हैं, फिर दैवी परिवार में जाएंगे। ईश्वरीय हम ईश्वरीय परिवार में हैं। यही भावना हमें दैवी परिवार में लेके जाएगी। बीच में आंसर नहीं करना चाहिए क्योंकि बाद में करते हैं आंसर। क्वेश्चन आया कल कि पहले जब मैं ज्ञान में आया तो मेरी बड़ों के प्रति बहुत ज्यादा भावनाएं थी। अब उनके कर्तव्यों को, उनकी भावनाओं को और उनके कर सेवाओं करने के तरीके को देखकर मेरी भावनाएं बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, और मैं अपनी भावनाओं को जनरेट पहले जैसा नहीं बना पा रहा हूं। मैं क्या करूं? 2 तरीके हैं। पहला, आपका दृष्टिकोण, जिस कोण से आप देख रहे हैं, शायद आपका कोण गलत हो। अगर आपका लगभग 5-6 साल से लगातार 4 से 5 घंटे, 4 तो एटलीस्ट 4 घंटे योग है, एक भी अमृत वेला मिस नहीं है, एक भी नुमा शाम मिस नहीं है, कोई विशेष परिस्थिति की बात अलग है, और एक भी मुरली मिस नहीं है, तो सोचना कि आपका डिसीजन शायद कुछ परसेंट ठीक होगा, जो भी आपने अपनी भावनाएं चेंज करी है। पहली बात, कभी भी दूसरों के प्रति अपनी भावनाएं चेंज करने से पहले अपना पुरुषार्थ देख लिया करो। हम दूसरे को बहुत जल्दी ब्लेम कर सकते हैं, दीदी ऐसी है, दादा ऐसा है। दूसरा, आप अपने परिवार को देखो, 8 10 20 लोगों का परिवार होगा। दीदी के पास 200 लोगों का परिवार है, 200 तरीके के लोग आते हैं, 200 तरीके के घर से आते हैं, 200 तरीके का बिहेव दैवी व्यवहार के आधार पर उनको करना पड़ता है।
जिसको बाबा मुरली में सर्टिफाई करते हैं कि कोई अच्छा आता है तो उसको अच्छी खातिरी देनी पड़ती है। तो अपना दृष्टिकोण पर भी ध्यान रखिए। ये नहीं कि आपने क्वेश्चन लिख दिया कि दादा खराब है या दीदी बड़े खराब हैं और हम मान लेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपका दृष्टिकोण खराब हो और मेरा दृष्टिकोण सही है या नहीं है। कम से कम 4 साल से एक भी अमृत वेला मिस नहीं होना चाहिए। तो आप समझना शायद कुछ अच्छा डिसीजन ले सकते हो दूसरों के बारे में। समझे? सिस्टम चलाने के लिए दीदियों को दादाओं को बिठाया है, तो प्लीज उनके कार्य प्रणाली को ध्यान में रखिए। आपने देखा उसके साथ पार्शियलिटी की है और वो इतना पुरुषार्थ भी नहीं करता है। हो सकता है उसको आगे बढ़ाने के लिए उससे अच्छा बिहेव किया जा रहा हो ताकि मर ना जाए। अभी कुछ कर तो रहा है। आपका पता है आप अच्छी तरह मेहनत करते हो, पुरुषार्थ करते हो, तो आपको इतना आपको तो बाबा चला रहा है। तो प्लीज अपने दृष्टिकोण को ध्यान रखिए। दूसरा एक चीज ध्यान रखिए, मेरे परिवार में कितने लोग हैं? 10 लोग। पापा मम्मी को कुछ कुछ बोलते रहते हैं, मैं छोटू को कुछ कुछ बोलता रहता हूँ, दीदी मुझे कुछ कुछ बोलती रहती। जब 10 लोगों के परिवार में थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ठीक है, और वहां दीदी के पास 100-200 लोगों का परिवार है, तो कई बार चीजों को उस तरीके से नहीं देख पाते हैं, है ना? क्यों देखना है किसी को? ना देखते हुए भी कई बार हमारा पुरुषार्थ या कुछ व्यवहार ऐसी बातें आ जाती है, कुछ परिस्थितियां आ जाती है। अच्छा, तो बाबा कह रहे हैं ये ईश्वरीय परिवार है, असीम भावना है। शिव भगवान हुआ संडे टू संडे, इस संडे से पिछले संडे। हाँ, बाबा से प्यार, 100% प्यार, बाबा से प्यार, हाथ खड़ा करो। इतना परिवार ब्राह्मण परिवार से है। तो क्या कहो? तो क्या कहो? किसको याद है बोलो? तो क्या कहेंगे? बोलो क्या, कौन सा टाइटल मिला था? बस 2 हफ्ते में गए, आधी छुट्टी सारी मियां मक्खी मारी और घर। क्या बोला था? स्वमान में रहना। स्वमान में रहना, व्हाट इज स्वमान में रहना? सम्मान देना। सम्मान देना किस लेवल पे? जैसा बाप को दे सकते हो, इसे कहते हैं स्वमान में रहना। तो इस समय का ही गायन है, यह संगम ही पुरुषोत्तम ऊंच बनने का युग है। यह संगम युग ही पुरुषोत्तम ऊंच बनने का युग है। ये संगम युग ही अपने को धर्मराज की सजाओं से छुटाने का युग है। यह संगम युग ही इस दैवी परिवार से 84 जन्म सुख लेने का युग है। यह संगम युग ही अपने पुराने सारे हिसाब किताब करने का युग है। यह संगम युग ही संपूर्ण पावन बनने का युग है। यह संगम युग ही भगवान से सर्व कुछ लेने का युग है। तो इसलिए इन छोटी मोटी गलियों में मत जाओ। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाप को पढ़ा रहे हैं, फिर आगे चल सन्यासी लोग भी मानेंगे। वह भी समय आएगा, अभी तुम्हारा प्रभाव इतना नहीं निकल सकता। अभी राजधानी स्थापन हो रही है, टाइम पड़ा है, पिछाड़ी में सन्यासी आदि भी आकर समझेंगे। अब टाइम पड़ा है ना? टाइम सामने खड़ा है। सन्यासी कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, यह नॉलेज कोई कोई में है नहीं। यह भी बच्चे जानते हैं पवित्रता पर कितने विघ्न पड़ते हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। द्रौपदी ने पुकारा है ना, द्रौपदी वो आत्मा जिसने द्रुपद के लिए अपने को आ, अपने जीवन को परिवर्तन करने का निश्चय किया। द्रुपद अर्थात एक संपूर्ण विश्व राज्य अधिकारी और एक संपूर्ण पावनता का पद, कि मैं अपनी पवित्रता को सर्वोच्चता तक ले जाऊंगा। उस आत्मा ने भगवान को पुकारा, उसको परीक्षा देनी पड़ी। फिर वास्तव में तुम सब द्रौपदी हो ना, तुम सब द्रुपद के लिए पुरुषार्थ कर रही हो ना, 2 पद के लिए पुरुषार्थ कर रही हो। तुम सीताएं हो ना, जो अपने देह अभिमान को छोड़ रही हैं, इसलिए पेपर आ रहा है। तुम वैदेही हो, तुम देह से परे जाने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए तुम जान की हो। तुम एक निमित्त बनकर पुरुषार्थ कर रहे हो, इसलिए पेपर आ रहे हैं। तुम सब पार्वतियां हो, तुम पार्वतन में रहने वाली हो ना, इसलिए पेपर आ रहे हैं। क्योंकि लंबे समय से तो यहां अपना समय गुजारा है। तुम एक शिव को समर्पित हो, इसलिए पेपर आ रहे हैं। उसी शिव के लिए तुम्हें भड़काया जा रहा है। तुम्हारे पिताजी के थ्रू ही भड़काया जा रहा है। क्या क्या उसने, ये है वो है, और फिर इंसल्ट कर दी।
पता है ना, पार्वती जी के जो पिताजी थे उन्होंने कुछ कुछ कहा तभी तो उन्होंने वो लिया। खैर, तो यादगार शास्त्रों में क्या लिखे गए हैं उन कथाओं को हम अपोज नहीं करते हैं। इनका मतलब क्या है, इन इन आत्माओं का इन्होंने कितना, जबकि सर्वोच्च अवस्था में थे, भगवान के साथ थी, भगवान के साथ रहने वाली थी, भगवान की संगनी थी, तो भी कितनी परीक्षाएं देनी पड़ी। तो ये आत्मा की अवस्था है। याद में रहने से अबलाएं कुब्जाएं भी बाप से वर्षा पा लेती हैं। याद में रहने से अबलाएं, कौन कौन है आप में से अबला? अरे हाथ खड़ा करो। कोई नहीं है? आजकल वैसे अबला नर होते हैं, अबला नारी नहीं होती है ना? नहीं जाना है मुरली, इधर ही बैठो, मैं नाश्ता बना रही हूँ। जी मालिक। ऐसे होता है? अच्छा, तो अबलाएं मतलब जो कुछ करने में समर्थ नहीं है बेचारी, लाइफ टाइप कुब जाए, ठीक है ना, किसी भी वजह से उनके शरीर या आत्मा में वो जो विकर्म है, डिफरेंट डिफरेंट क्या है, मूव्स बने हुए, मोड़ बने हुए। अच्छा पुरुषार्थ करने चलते फिर नीचे गिरते, अच्छा पुरुषार्थ करने चलते फिर नीचे गिरते, आत्मा की अवस्था। हम सबला हैं, ठीक है। कुब्जाएं वर्षा पा लेती हैं, याद में तो रह सकती है ना, चलो कुछ नहीं होता, याद में तो रह सकते हैं ना। भगवान ने आकर यज्ञ रचा, इसमें कितने विघ्न पड़ते हैं, अभी भी विघ्न पड़ते हैं। कन्याओं को की जबरदस्ती शादी कराते हैं, नहीं तो मारकर निकाल देते हैं, इसलिए पुकारते हैं हे पतित पावन आओ। तो जरूर उनको रथ चाहिए जिसमें आकर पावन बनाए। गंगा ने पानी से पावन नहीं, गंगा के पानी से पावन नहीं बनेंगे, बाप ही आकर पावन बनाए, पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। अभी ही विघ्न पड़ते हैं, इसलिए यज्ञ के लिए विघ्न मत बनो। जितना हो सके दूसरों को सहयोग दो, जितना हो सके दूसरों को सुख दो। और कुछ नहीं हो सकता ना, चुप बैठो, ना किसी को रोको, ना किसी को टोको। नहीं भाई जी, अबला नारी नहीं है, ठीक है। जय माता की। ठीक है, सुख दो। मैं यज्ञ को कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ? मेरे मेरे से कुछ नहीं हो रहा, मेरे से योग नहीं हो रहा, मेरे से अमृत वेला नहीं हो रहा, ठीक है, मेरे से सेवाएं नहीं हो रही, मेरे से कुछ नहीं हो रहा। तो मेरे से एक काम हो रहा है, मैं चुप बैठा हूँ हाथ पे हाथ रख के, ठीक है। इन्होंने लाइट जलाई, सारी रात लाइट जल रही है, मैं चुप बैठा हूँ। इन्होंने रात होते ही लाइट बुझा दी, सारी दिन लाइट जली रही, अब जैसे ही अंधेरा हुआ इन्होंने लाइट बुझा दी, तो भी मैं चुप बैठा हूँ, ठीक है। सर्दी आ रही है, गर्मी चल रही है, पंखा नहीं चलेगा, मैं चुप बैठा हूँ। जैसे ही सर्दियां शुरू हुई, पंखा जरूर चलेगा, मैं चुप बैठा हूँ, ठीक है। इतना सहयोग। बस अपनी स्थिति को, भाई मैं कुछ नहीं कर सकता ना, नकुल, नकल करने वाला, ईश्वर की नकल करने वाला बाबा क्या कर रहा है? चुप बैठा है। ये अमृत वेला सुबह उठ के नहीं आए, इनको इतना सिखा दो, इनको तो बाद में देखूंगा, अभी चुप बैठता हूँ, ठीक है। इन्होंने मुझे भोग लगा के नहीं खाया, मैं यहाँ बैठा हूँ सुबह से इंतजार कर रहा हूँ, ना नाश्ता मिला ना कुछ मिला, इन्होंने भोग भी नहीं लगाया, बाद में मिलता हूँ, अभी चुप बैठता हूँ। चुप बैठा है, भगवान के साथ बैठो। बाप ही आकर पावन बनाए, पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। तुम देखते हो इस पतित दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, क्यों ना बाबा का बन जाए, सुहा हो जाए। पूछते हैं सुहा कैसे हो, ट्रांसफर कैसे हो? बाबा कहते हैं बच्चे, तुम इस साकार बाबा को देखते हो ना, यह खुद करके सिखा रहे हैं, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देखकर और करेंगे। ये तो कुछ बोलती नहीं है, चुप चुप रहती है, तो हम भी नहीं बोलते हैं। जैसा कर्म हम करेंगे ये सबको सुख देती है, ये सबको सहन करता है, ये अपना पुरुषार्थ करते रहता है। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। बाप ने इनसे कर्म कराया, सारा यज्ञ सुहा कर दिया। सुहा होने में कोई तकलीफ थोड़ा ही है। यह ना बहुत साहूकार था ना गरीब था, साधारण था। यज्ञ रचा जाता है तो उसमें खान पान की सब सामग्री चाहिए ना। यज्ञ रचा जाता है तो उसमें खान पान की सब सामग्री चाहिए ना। यह बहुत ना साहूकार था ना बहुत गरीब था। बाबा की साहूकारी आज के हिसाब से निकाल के देखो कि 14 साल तक थे तो बहुत, 14 साल तक 400 बच्चों को पालना, परवरिश करना, A1, A1 पालना देना, कोई ऐसा नहीं।
गरीबी पार्ट कितना चला होगा? जैसे रमेश भाई जी कहते थे मुश्किल से 14 घंटे, फिर भी आप 1-2 महीने, 3 महीने, 6 महीने मान लो, तो 13 साल हो गया। 13 साल 400 बच्चों को पालना, पढ़ाई लिखाई, हेल्थ, संस्कार, वो सारी चीजें। 1 साल का खर्चा कितना आएगा? एक बच्चे का खर्चा कितना आता है मिनिमम? मिनिमम अगर पूरे साल का पढ़ाई लिखाई और उसका माने अच्छे से 20-25 हज़ार तो आता ही होगा, इतना तो एटलीस्ट होगा। खान पान की सब सामग्री चाहिए, यह है ईश्वरीय यज्ञ। यह है ईश्वरीय यज्ञ, अंडरलाइन करना, यह ईश्वरीय यज्ञ है। ठीक है, इनको कुछ कहना है मुझे, ईश्वरीय यज्ञ है। अब क्या कह सकता हूं? इनको टोकना है, ये ईश्वरीय यज्ञ है। मेरे से पहले भगवान इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं निमित्त हूं, तो उस हिसाब से कहना है। ईश्वर ने आकर इस ज्ञान यज्ञ की स्थापना की है, तुमको पढ़ाते हैं। इस यज्ञ की महिमा बहुत भारी है। भगवान मुझको आके पढ़ाते हैं, इस यज्ञ की महिमा बहुत भारी है। ये मुझे समझना है, मुझे किसी को समझाना नहीं। ये जिम्मेवारी मेरी है। ईश्वरीय यज्ञ से ही तुम्हारा शरीर निर्वाह होता है। जो अपने को अर्पण में समझते हैं, हम ट्रस्टी हैं, तो यज्ञ से ही तुम्हारा शरीर निर्वाह होता है। इट डजेंट मैटर तुम कहाँ हो। ये जो जिस छोटी सी कुटिया में आप अपने सेवा स्थान में बैठे, ये भी ईश्वरीय यज्ञ है। सबने अपने अपने नाम रखे थे ना, सबने अपने अपने यज्ञ सेवा स्थान के नाम रखे थे, है ना? याद है? क्या क्या नाम है? हाँ, क्या क्या नाम है? जिन्होंने अपने घर का नाम नहीं रखा है, सेवा स्थान का नाम नहीं रखा है, वो अपना नाम जरूर रखें। ठीक है, और जो समर्पित हैं तो उन पे तो घर वर होगा नहीं, तो उनका एक बेड ही होगा, उस बेड का नाम रखें शिव सरोवर। ओके, और शांता क्रूज, शिव, शिव ज्ञान, शिव आंगन। ओके। हम्म। शिव रतन कुंज। ओके, शिव सदन। हम्म। सबको अपने अपने घर का नाम रखना है, खास तौर से अपने रूम का नाम रखो। अपना नाम रखा था, घर का नहीं। शिव कुंज। हाँ, कुछ नया सोचो, ये जो पुराने हैं ना, ये नहीं, कुछ अच्छा सा बड़ा है। शिव निवास। ठीक है, कुछ अच्छा सोचना आज योग में, है ना? कुछ नया क्रिएट करना, शिवालय, ये सब छोड़ दो। पुराना कुछ नया, नया क्रिएट करो। ठीक है, पापा के लिए कुछ नया लाओ। पापा, पापा मैंने आपका नाम रखा शिवालय, आपके घर का, ये तो मैंने ही दिया है, इसमें नया क्या है? हाँ, शिव, शिव संगनी निवास। पावन धाम, पावन धाम तो नहीं हो सकता, खैर पावन धाम तो अप्रोप्रिएट ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पावनता स्थिति बन सकती है, तो ऊपर का है, कुछ और, कुछ और। अच्छा, जो अपने को अर्पण में समझते हैं, हम ट्रस्टी हैं, यह सब कुछ ईश्वर का है, हम शिव बाबा के यज्ञ से भोजन खाते हैं, यह समझ की बात है ना, समझ की बात है। हम शिव बाबा के यज्ञ से भोजन, यहाँ तो नहीं सबको आकर बैठना है। इनको सैंपल देखा, सबको सुहा किया। बाबा कहते हैं जैसा कर्म यह करता है, इसको देख औरों को भी आया, बहुत सुहा हुए। जो जो हुए वह अपना वर्षा लेते हैं। बुद्धि से भी समझा जाता है, आत्मा तो चली जाएगी, बाकी शरीर खत्म हो जाएंगे। यह बेहद का यज्ञ है, इसमें सब सुहा होंगे। तुम बच्चों को समझाया जाता है कैसे बुद्धि से सुहा हो, नष्टो मोहा बन जाओ। कैसे बुद्धि से स्वा हो, नष्ट मोह बन जाओ। यह भी जानते हो यह सारी सामग्री खाक हो जानी है। कितना बड़ा यज्ञ है, वहां फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता, ना कोई उपद्रव होते हैं। यह सब जो भक्ति मार्ग के अनेक यज्ञ हैं, वह सब खत्म हो जाते हैं। ज्ञान सागर एक ही भगवान है, वही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत्य चैतन्य है। शरीर तो जड़ है, आत्मा ही चैतन्य है, वह ज्ञान सागर है। तुम बच्चों को ज्ञान सागर बैठ पढ़ाते हैं, वह सिर्फ गाते हैं, और तुमको बाबा सारा ज्ञान सुना रहे हैं। वो सिर्फ गाते रहते, दुनिया कहाँ है, और हमको बाबा सारा ज्ञान सुना देते हैं। ज्ञान कोई बहुत तो है नहीं, वर्ल्ड का चक्र कैसे फिरता है यह समझना है। इस वर्ल्ड में मेरा रोल क्या है वो समझना है। ज्ञान तो कोई ज्यादा है नहीं। यहाँ बाप तुमको खुद पढ़ा रहे हैं, कहते भी हैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। भागीरथ भी मशहूर है ना, जरूर मनुष्य ही होगा जिसमें बाप आएगा।
उनका एक ही नाम चला आता है शिव, और सबके नाम बदलते हैं, इनका नाम नहीं बदलता। शिव अर्थात कल्याणकारी, सत, आदि मध्य अंत एक जैसा। बाकी भक्ति में अनेक नाम रख दिए। भक्ति में अनेक नाम कैसे रखे? हाँ, भक्ति में अनेक नाम कैसे रखे? हम्म, किसकी उपज है? हमारे खुराफाती दिमाग की। ठीक है ना, बाबा ने जैसी जैसी पालना हमें दी, जैसे मुझे ज्ञान की पालना दी तो मैंने क्या रख दिया? सोमनाथ। हाँ, किसी को बहुत दुखों से निकाला तो क्या रख दिया? बबूलनाथ। है ना, नीड अनुसार नहीं, जो भगवान ने, वहां पर भी भगवान ने हमारी पालना की, कर्तव्यवाचक, राइट। यहाँ तो है ही शिव बाबा, शिव कल्याणकारी कहा जाता है, भगवान ही आकर नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं। तो कल्याणकारी ठहराना, तुम जानते हो भारत में स्वर्ग था, अभी नर्क है, फिर स्वर्ग होगा। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप खिवैया बनकर तुमको इस पार से उस पार ले जा रहा है। ठीक है, इसको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। ये इस पार से उस पार जाने की नाव है, यहाँ बैठे ही नहीं रहना है, यहाँ अटकना नहीं है, भटकना नहीं है, चटकना नहीं है, लटकना नहीं है, ये नाव है। यह है पुरानी दुख की दुनिया, फिर जरूर नई दुनिया होगी ड्रामानुसार, जिसके लिए तुम अभी पुरुषार्थ करते हो। बाप की याद ही घड़ी घड़ी भूल जाती है, इसमें मेहनत है। बाकी तुमसे जो विकर्म हुए हैं उनकी सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी पड़ती है। कर्म भोग अंत तक भोगना है, उसमें माफी नहीं मिल सकती। तो कैसे माफी मिल सकती है या मिल रही है, वो परसों के डिस्कशन में हमने बताया। तो आज पहला योग करेंगे कि तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, मैं आत्मा पुरुषोत्तम संगम युग पर हूं, इस पर आधा घंटा योग करना है। मैं अपने बाप से वर्षा ले रही हूं, मैं अपने आप को पावन बना रही हूं, मैं इस विश्व के लिए वरदान के रूप में अवतरित हुई हूं। मैं यज्ञ को सहयोग दे रही हूं, मैं यज्ञ की नींव बन रही हूं, मैं यज्ञ की भुजा बन रही हूं, मैं यज्ञ यज्ञ मेरी जिम्मेवारी बन रहा है। इस तरीके से मैं यज्ञ की नींव में सबसे शक्तिशाली ईंट के रूप में गुप्त पाठ निभा रही हूं। मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर हूं, मैं बेहद रूहानी पुरुषोत्तम संगम युग पर हूं। ओके, इस पर योग करना है। अच्छा, बाप की याद घड़ी घड़ी भूल जाती है, इसमें मेहनत है। बाकी तुमसे जो विकर्म हुए उनकी सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी पड़ती। तीन तरीके, कर्म, योग, भोग और दुआएं। योग से विकर्म विनाश होते हैं, तो अकाउंट क्लियर होते हैं। भोगना इस भोगना, जैसे आप लोग किसी तरीके से भी, हाँ, किसी के सर में दर्द है, किसी की आंख में दर्द है, किसी के दांत में दर्द है, भोगना। हाँ, किसी के रिश्तों में दर्द है, किसी के पढ़ाई में दर्द है ना कहीं कोई ना कोई किसी भी तरीके का हिसाब किताब। और फिर अगर अपने अकाउंट पूरे करने हैं, जैसे आपके घर में कोई व्यक्ति है जो ज्ञान में नहीं चलता है, और वो ज्ञान में नहीं चलता है, तो उसको कैसे यज्ञ का सपोर्ट दिलवाया जाए? तो दादी जानकी जी के अनुसार उनका जो स्थूल धन है, ठीक है, जिसमें उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चाहे 1 रुपया है चाहे आधा रुपया है, वो यज्ञ में, बेहद यज्ञ में सहयोग लाना। एक तो है आप अपना सेंटर पे देते हो, वो तो बिल्कुल ठीक है। उनका 1 1 रुपया, आधा आधा रुपया, विशेषकर बेहद यज्ञ में, बाबा के भंडारे में। जैसे अगर मेरी भावनाएं देखो, जिस तरीके से मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो जो अपना पांडव भवन का बाबा रूम है ना, उसकी भंडारी में, वो तो फिर सारी भंडारी एक जैसी है, उसमें कोई दो राय है नहीं। लेकिन जैसे कहीं से भावनाएं जुड़ी होती है ना वहां के, उस हिसाब से उसका 1 1 2 2 रुपया। सपोज टू भी कोई बहुत ज्यादा एडिक्शन में है, कोई बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, कोई बहुत ज्यादा बीमार है, हाँ, कोई बहुत ज्यादा बाहर की दुनिया में है, तो उनका कुछ 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 कुछ, उन्होंने आपको कोई गिफ्ट दिया है, वो गिफ्ट बाबा के सहयोग में, मतलब अब वो यहाँ आए, सपोज टू भी उन्होंने 10 रुपए दिए कि मुझे बाबा के यज्ञ में डालने हैं। अब 10 रुपए का 1 किलो आटा आया, 1 किलो आटे में 10 लोगों ने वो खाना खाया, 10 में से अगर 5 भी तपस्या कर रहे हैं, तो उसका सपोर्ट सिस्टम कहाँ से बना? उस भोजन से, एक कारक भोजन, तो वो दुआएं उसको जाएं। तो दुआओं से भी। तो क्षमा कैसे ले सकते हैं? ऐसे नहीं बाबा क्षमा करो, कुछ भी नहीं, ड्रामा अनुसार सब होता है, क्षमा आदि होती नहीं, हिसाब किताब चुकतू करना ही है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। इसके लिए श्रीमत मिलती है, इसके लिए
श्रीमत मिलती है। श्री श्री शिव बाबा की श्रीमत से तुम श्री बनते हो। श्री श्री शिव बाबा की श्रीमत से तुम क्या बनते हो? श्री बनते हो। सफल करना है नहीं, ये शब्द थोड़ा सा रॉयल वैसा बन गया। सफल नहीं करना है। सफल का मतलब क्या होता है? बाबा कहता है भाई जो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है उसको दे दो। बिल्कुल ठीक है। हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं है, हमारे पास कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वो यज्ञ का ही है। यज्ञ में सिर्फ सहयोग दिया जाता है। सफल का मतलब क्या होता है? भोजन बच गया, अच्छा इसको सफल करो। मतलब तुम भगवान को वो दे रहे हो जो एक्स्ट्रा है, जो सब कुछ सारी दुनिया से बच गया, अब इसे कोई नहीं खाएगा। हाँ उनको दे दो, वो बाबा रूम में बैठे हैं ना, बाबा जी उनको दे के आओ, उनकी भंडारी में डाल दो। मतलब सबसे लास्ट में। अब सिर्फ शब्दों की ही बात है, सफल कर रहे हैं हम। सहयोग। एक अच्छा वारिस और कमाऊ अपने घर में सहयोगी होता है। ठीक है। तो सफल शब्द को उस तरीके से यूज मत करो। बेड पुराना हो गया, टूट गया, हाँ सेंटर पे दे दो। अच्छा, लास्ट में। बेटा आओ, इधर आओ। हाँ तुम थे ना, तुमने वो डाइनिंग टेबल पुरानी, इधर आओ। ब्रह्मा बाबा लाना जरा, ये लेके जाओ, स्वर्ग में वही मिलेगी। स्वर्ग में वही मिलेगी। अब उस पे आए, अब सपोज टू भी कोई अच्छा सा पद मिल गया, अपना स्टॉल स्टॉल लेके आप आ रहे हैं ताज पहन के, एकदम से उस पे बैठे और इधर वाली टांग टूट गई और आप उल्टे। ठीक है, और वहां सारी सभा हंस रही है, अरे महाराजन क्या हुआ? अरे ये बाबा को दी थी, बाबा ने वापस कर दी। शिव भगवान हूं आजकल की मुरली में, जो करेगा सो पाएगा, जो दोगे वो मिलेगा। कोई भी पुरानी चीज यज्ञ में हिम्मत भी मत करो, यहां सोचने की हिम्मत भी। आपका पुराना बेड है, आपका पुराना सोफा है, कोई भी पुरानी कार है, साइकिल है, उसको बेच दो। वो 100 रुपए की चीज 10 रुपए में भी जाए ना, तो 10 रुपए यज्ञ में दो। फिर तो दीदियों से राय सलाह ले सकते हैं, है ना। तो ऊंचते ऊंच बाप को, ऊंचते ऊंच बाप तुमको ऊंच बनाते हैं। तुम अभी बन रहे हो। अभी तुमको स्मृति आई है, बाबा कल्प कल्प आकर हमको पढ़ाते हैं, आधा कल्प उनकी प्रारब्ध मिलती है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है उसकी नॉलेज की दरकार नहीं रहती। जब प्रारब्ध मिल जाती है, कल्प कल्प एक ही बार आकर बतलाते हैं कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने आपको शुरू में भी बताया, आप शायद लेट आए होंगे। पुरुषार्थ से भगवान के करीब जाया जा सकता है, भावनाओं से भगवान को कमाया जा सकता है। ठीक है। जब किसी कन्या की शादी हो जाती है, तो कन्या की शादी जब किसी घर में होती है तो खूब मेहनत करती है। हाँ मम्मी ये खा लो, मम्मी पकोड़े बना दूं, और वो सबके लिए सबके लिए सबके लिए, तो सब प्यार बहुत करते हैं। करीबीपन। जब बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा माँ के इशारों पर और माँ बच्चे के इशारों पर कैसे नाचती है? भावनाओं के आधार पर। उसको पता है यही मेरी एक है, समझते हैं। तो थोड़ा सा, मैंने कहा ना रसगुल्ला सूखा अच्छा नहीं लगता, उसको चाशनी में भिगो के थोड़ा सा डुबो के फिर खाओ। ठीक है ना, सामने रखा है सूखा सूखा है, खाना है, और वो चाशनी में भीगा होगा तो ऐसे 2 उंगली से पकड़ के ऐसे थोड़ा सा स्टाइल से, ठीक है, खाते हुए भी अच्छा लगेगा। समझते हैं? तो अपनी भावनाओं से एनरोल करो अपने पुरुषार्थ को। तुम्हारा काम है पढ़ना और पवित्र बनना। तुम्हारा काम है पढ़ना और पवित्र बनना। व्हाट टू डू, व्हाट फॉर। तुम्हारा काम है पढ़ना, टू डू क्या करना है? पढ़ना है। फॉर टू बिकम पवित्र, यानी कि उस पावनता के लिए योग में रहना है। प्रोसेस, प्रोसेस। बाप के बनकर और पवित्र नहीं बनेंगे तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा, नाम भी बदनाम हो जाता है। गाते भी है सतगुरु का निंदक, ठौर अर्थात पद ना पाए। मनुष्य को पता नहीं कि यह कौन है। सत बाप ही सतगुरु, सत टीचर होगा ना तुमको पढ़ाते हैं वह है। सच्चा सच्चा सतगुरु भी है। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तुम भी ज्ञान के सागर हो ना। बाप ने तो सारा ज्ञान दे दिया, जिससे जितना कल्प पहले धारण किया होगा उतना ही करेंगे। कल्प पहले वाली स्मृति,
जिसने जितना कल्प पहले धारण किया होगा उतना ही करेंगे। पुरुषार्थ करना है, कर्म बिगड़ तो कोई रह ना सके। कितने भी हठ योग आदि करते हैं वह भी कर्म है ना, यह भी एक धंधा है आजीविका के लिए। नाम होता है, बहुत पैसा मिलता है, पानी पर आग पर चले जाते हैं। कोई बाहर सिद्धि प्राप्त कर लेते हो, उस सिद्धि से बहुत पैसा मिलता है, सिर्फ उड़ नहीं सकते, उसमें तो पेट्रोल आदि चाहिए, लेकिन इससे फायदा कुछ भी नहीं। पावन तो बनते नहीं। साइंस वालों की भी रेस है, उनकी है साइंस की रेस और तुम्हारी है साइलेंस की रेस। उनकी है साइंस की रेस और तुम्हारी है साइलेंस की रेस। अभी अभी इंडिया ने क्या नया अचीव किया है साइंस वाली फील्ड में, पता है? हम्म। जो हमारा एयर स्पेस जो है, अंतरिक्ष में जाता है, उसको हम रीयूज कर सकते हैं। और जो जैसे एलन मस्क की कंपनी है स्टार, क्या, स्पेस एक्स, हाँ, तो उन्होंने भी वो बनाया था। पर उसकी जो कॉस्टिंग है और हमारी कॉस्टिंग में जमीन आसमान का फर्क है। हमने अभी अभी सफल परीक्षण किया है कि हम उस स्पेस को वापस धरती पर सेफ लैंडिंग करा सकते हैं। मतलब अरबों खरबों की बचत हर बार कर सकते हैं। तो ये, तो वो साइंस वालों की मदद, रेस, ये है तुम्हारी साइलेंस की रेस। सब शांति मांगते हैं, बाप कहते हैं शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है, अपने को आत्मा समझो, अपने घर चलना है शांति धाम। यह है दुख धाम। हम शांति धाम से फिर सुख धाम में आएंगे। एम एंड ऑब्जेक्ट। हम शांति धाम से फिर सुख धाम आएंगे। यह दुख धाम खलास होना है, ये अच्छी रीति धारण कर फिर औरों को कराना है। ये चीज खत्म होनी होनी, जब मुझे पता है ये नहीं रहेगी तो मैं इसमें बुद्धि लगाऊं क्यों? बाकी थोड़ी रोज है वह पढ़ाई पढ़कर फिर शरीर निर्वाह अर्थ माथा मारना पड़ता है। यह बाकी थोड़े रोज हैं, वह पढ़ाई पढ़कर शरीर निर्वाह अर्थ कर माथा मारना पड़ता है। शरीर निर्वाह के लिए तो फिर बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तकदीरवान बच्चे फौरन निर्णय ले लेते हैं कि हमें कौन सी पढ़ाई पढ़नी है। तकदीरवान बच्चे कौन सी पढ़ाई करनी है, कौन सी पढ़ाई करनी है, कौन सी लड़ाई करनी है, कौन सी कमाई करनी है। हमारे पास एक भाई जी थे, वो आए थे 4-5 दिन के लिए। ठीक है, अभी इतने साल हो गए यहीं रहते हैं, यहीं से ही सब कुछ अनुभव पूछा तो उनसे, उन्होंने कहा कि मैं तो 4 दिन के लिए 5 दिन के लिए आया था बस। 5 दिन में निर्णय कर लिया नहीं जाना है, नौकरी यहां से छोड़ी, रेजिग्नेशन यहां से दिया, सब कुछ यहीं से किया, तुरंत निर्णय। और एक नहीं है, कितने हैं। नीचे हमारे निर्वेर भाई जी के पास है अम, राम अवतार भाई जी, कह दिया छोटा है घर जाओ। 3 दिन बाहर शांतिवन के बाहर पत्थर पे सोया, खाना नहीं खाया। उसको उठा के ले गए, कुर्ता पजामा पहना हुआ था। उसने कहा मुझे नहीं जाना, निर्वेर भाई जी ने अपने पास रख लिया। आज उनका पुरुषार्थ देखो। शांतिवन में आप देखेंगे ना, पहचानते भी नहीं होंगे, नहीं तो सब निवासियों को पहचानते। अपना खिलावन भाई जी थे, हमारी किचन में है खिलावन भाई जी। वो आए तो उनको मुन्नी बहन जी के पास लेके गए। मुन्नी बहन जी ने कहा नहीं छोटा है, वापस भेजो। ठीक है। 1 साल बाद आके फिर आ गया तो थोड़ी शक्ल चेंज हो जाती है। तो ऐसे करके बैठा ताकि शक्ल पहचाने कि इसको तो रिजेक्ट कर दिया था। अच्छा, वो रिजेक्ट किया था किसके आधार पर? एज के आधार पर, नॉट पुरुषार्थ के आधार पर। अगली बार क्लियर हो गया। नहीं तो हिम्मत हार जाते हैं ना, तो अपना निर्णय तुरंत लेते हैं। आज देखो अपनी सेवाएं कितनी अच्छी कर रहे हैं, पुरुषार्थ कितना अच्छा कर रहे हैं, कितने सारे हैं। अपना राकेश भाई जी आते हैं मुरली सुनाने। ठीक है, सगाई हो गई थी। सारी रात भाग के इधर आए। ठीक है, इतना सा था तब तो जब आया था, छोटा सा। अभी तो थोड़ी एज हो गई है, छोटे छोटे की शादी हो जाती है ना। अपने विष्णु भाई है, उनके पिताजी ने कितना बड़ा संकल्प लिया, इतनी सारी खेती वगैरह सब है, लेकिन एक ही बेटा है, एक ही बेटा। और शुरू से एक ही संकल्प की यज्ञ में देना है। बहुत ताकत चाहिए, बहुत ताकत चाहिए। फिर तो बहनें भी और वापस। तो तकदीरवान बच्चे फौरन निर्णय ले लेते हैं कि हमें कौन सी पढ़ाई करनी है। उस प्रारब्ध से क्या मिलता है और पढ़ाई से क्या मिलता है? इस पढ़ाई से तो 21 जन्मों की प्रारब्ध बनती है। तो ख्याल करना चाहिए कि हमको कौन सी पढ़ाई करनी है। जिसको बेहद के बाप से वर्षा पाना है वह बेहद की पढ़ाई में लग जाते हैं, परंतु ड्रामा प्लान अनुसार कोई की तकदीर में नहीं तो फिर उस पढ़ाई में चटक पड़ते हैं। इन्फ्लुएंस करती है बाहर की चीजें, मुझे पद चाहिए, मुझे पोजीशन चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। यह पढ़ाई नहीं पढ़ते, कहते हैं
फुर्सत नहीं मिलती। बाबा पूछते हैं कौन सी नॉलेज अच्छी है, उनसे क्या मिलेगा, इनसे क्या मिलेगा। तो यानी कि अपनी बेसिक जो नॉलेज है उसको तो पूरा करना ही है, लेकिन अपना निर्णय फिक्स रखो। कहते हैं बाबा जिस्मानी पढ़ाई से क्या मिलेगा, थोड़ा करके कमाएंगे। यहाँ तो भगवान पढ़ाते, हमको तो पढ़कर राजा ही पद पाना है, तो ज्यादा धन किस बात पर, ज्यादा ध्यान किस बात पर देना चाहिए। कोई तो फिर कहते बाबा वह कोर्स पूरा करके फिर आएंगे। बाबा समझ जाते इनकी तकदीर में नहीं है। बाबा कहते हैं इनकी तकदीर में नहीं है, पहले भी सुनाया था। पापा ने छुट्टी दे दी, मम्मी ने छुट्टी दे दी, ब्रह्मा बाबा की बेटी निर्मल शांता दादी ने हाथ पकड़ा कि मेरे साथ रह जाओ, मुझे जरूरत है। आत्मा कहती है कि बस अभी एक पेपर रह गया, उसको देकर आती हूँ, इंजीनियरिंग का। फिर आई गुलदस्ते के साथ सेवाएं करके। मौका देती है जिंदगी सबको। एक संकल्प आया है तो आया है, पेपर तो देना ही है। कुंडली मार के बैठ जाओ, नहीं करना है तो बस यही करना है। क्या होना है सो आगे चलकर देखेंगे, समझते हैं शरीर पर भरोसा नहीं, तो फिर सच्ची कमाई में लग जाना चाहिए। जिसकी तकदीर में है वह अपनी तकदीर जगाएंगे, पूरा जोर लगाना है। हम तो बाप से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। पूरा पूरा जोर लगाना है, हम तो बाप से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। छोड़ेंगे क्यों, पकड़ के रखेंगे। इतनी मेहनत से लिया है, छोड़ेंगे क्यों। बेहद का बाप हमको राजा ही दे देते हैं, तो क्यों ना एक अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे। इतने ढेर बच्चे पवित्र रहते हैं, झूठ थोड़ा ही बोलते हैं। सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर भी विश्वास नहीं करते। बेहद का बाप आते ही तब हैं जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होता है। बेहद का बाप आते ही तब हैं जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होता है। पुरानी दुनिया का विनाश तो सामने खड़ा है, यह बहुत क्लियर है। समय भी बरोबर वही है, अनेक धर्म भी हैं। सतयुग में होता है एक ही धर्म, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम्हारे में भी कोई हैं जो निश्चय अजुन कर रहे हैं, वो तुम्हारे में भी थोड़े हैं। इस समय निश्चय की तो बात है ना। जो निश्चय कर रहे हैं, निश्चय तो मुश्किल हो रहा है। सब लोग अभी बताए ना शुरू में, समर्पित भाई बोलते हैं कि 5 साल वाले जो आ रहे हैं वो चंद्रवंशी है। कौन कौन देता है इतनी बुद्धि कहने के लिए, कौन सी मुरली में है ये। इसलिए कहता हूं मत सुनो इधर उधर। किसी से भी ज्ञान सुन रहे हो, किसी के साथ खड़े हो, किसी, बहुत ज्यादा ध्यान रखो। अरे निश्चय करने में टाइम लगता है क्या, शरीर पर भी भरोसा थोड़ा ही है। जरा भी चांस नहीं गंवाना चाहिए। जिनकी तकदीर में नहीं है तो जरा भी बुद्धि में नहीं आता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बनानी है। शरीर पर भरोसा नहीं है, इसलिए जरा इसलिए जरा भी चांस नहीं गंवाना है। मधुबन आने का चांस नहीं गंवाना है, तपस्या करने का चांस नहीं गंवाना है, अपने को ऊपर उठाने का चांस नहीं गंवाना है। हमारे भाई जी हैं, मैंने बताया ना, आर्मी में है। 5 दिन की छुट्टी मिली, 5 दिन के लिए यहाँ एयर टिकट करानी पड़े, पूरी की पूरी सैलरी एयर टिकट में जाती है। पर लगन, नष्टोमोहा बनकर अपना सब कुछ रुद्र ज्ञान यज्ञ में सुहा कर देना है। रुद्र यज्ञ में सुहा कर देना है। अपने को अर्पण कर ट्रस्टी हो संभालना है। साकार बाप को फॉलो करना है। अपने को अर्पण कर ट्रस्टी हो संभालना है। अपने को अर्पण करना अर्थात क्या, अपने को अर्पण करना अर्थात क्या। ओके। वरदान, ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जैसे वह नशा सब कुछ भुला देता है, ऐसे ही है ईश्वरीय नशा दुखों की दुनिया को सहज भुला देता है। ठीक है, वो नशा सब कुछ भुला देता है। तो ये ईश्वरीय नशा दुखों की दुनिया को सहज भुला देता है। हाँ, उस नशे में तो बहुत नुकसान होता है, अधिक पीने से खत्म हो जाते हैं, लेकिन यह नशा अविनाशी बना देता है। जो सदा ईश्वरीय नशे में मस्त रहते हैं वह सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं। एक बाप दूसरा ना कोई, यह स्मृति ही नशा चढ़ाती है। इसी स्मृति से समर्थी आ जाती है। स्लोगन, एक दो को कॉपी करने के बजाय बाप को कॉपी करो। और
कॉपी भी करनी है तो किसको करनी है, पॉजिटिव चीजों की करो ना। इन पे ये है, हम भी ये लेंगे, इन्होंने ये किया हम भी ये करेंगे, इन ये आ गए हम भी ये कर। सेवाएं भी किस चीज का साधन बन गई है, स्थिति को गिराने का। ओके। तो एक दूसरे को कॉपी नहीं, बाप को कॉपी करो। अच्छा। ओम शांति। चलो बाबा को थैंक यू। अच्छा, आज का प्रैक्टिकल होमवर्क। तो आज का प्रैक्टिकल होमवर्क क्या है? पहला, पहला तो योग। योग में है, मैं आत्मा पुरुषोत्तम संगम युग पर हूँ। मैं इस यज्ञ की नींव हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं इस यज्ञ के लिए वरदान हूँ। मैं पुरुषोत्तम संगम युग पर अवतरित आत्मा हूँ। तो जो पुरुषोत्तम संगम युग के सारे यादगार है उस पर आधा घंटा योग करना है। फिर दूसरा है अपने को अर्पण करना, अर्थात क्या। फिर तीसरा है जो शुरू में बताया था, एक ऐसा गिफ्ट या मेरी एक ऐसी प्रॉपर्टी जो भगवान को दे दो और भगवान से पूरी ले लो। वही सेम जो कि तू ले लो, जो कि तू माना बाबा के हाथ में जाए और बाबा आपको वापस कर दे। तो हम संपूर्ण पावन बन सकते हैं। एक ऐसी सोच, एक ऐसी प्रॉपर्टी, एक ऐसी संपत्ति, एक ऐसा गुण, कुछ भी, कोई एक चीज बस। एक सेंटेंस भी मत लिखना, छोटे से छोटा करने की कोशिश करना, इतना सा बिल्कुल जैसे आत्मा जैसी। ठीक है, आंसर तो दे दिया, अब ढूंढे तो मिल जाए। ठीक है। और आज की मुरली में रिवाइज करते हुए सभी को लक्ष्य फाइंड आउट करना है, कितनी बार बाबा ने लक्ष्य रिवाइज किया, और फिर उसे काउंट करेंगे। फिर मैं शाम को अपनी मुरली पोस्ट करूंगा फोटो खींच के। तो जो जो स्टार बने होंगे वहां बाबा ने लक्ष्य रिवाइज कराया है। तो देखना किसका मैच होता है, कौन कितना लाइनों को पकड़ पाता है। क्योंकि नए जो चार्ट आ रहा है उसकी तैयारी कर रहे हैं। लक्ष्य को पकड़ना है, बाबा ने कितनी बार लक्ष्य को रिवाइज कराया। ओके। चलो, बाबा को ये आज का प्रैक्टिकल होमवर्क था। अभी बाबा को थैंक यू बोलते हैं।